हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। हमारे पास थ्री वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पता होना चाहिए। आज हम पढ़े प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसमें टू वेक्टर का प्रोडक्ट आपको बताया था, एक तो ए डॉट बी होता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर वैल्यू मिलती है। एक पढ़ा था अपने ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है वेक्टर। इसकी जो वैल्यू मिलती है वो स्केलर मिलती है, इसकी वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, वेक्टर मिलती है। अब अपन ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में देखना कितने टाइप के कैसे बन सकते हैं। देखना हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर के साथ में अपन चेक करते हैं कौन से सही है, कौन से गलत। जैसे बी वेक्टर सी वेक्टर, ये सिंपल प्रोडक्ट है इनके बीच में, हालांकि सिंपल प्रोडक्ट नहीं होते, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम, ठीक है ना। ए वेक्टर यहाँ पे मैंने लिया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर यहाँ सिंपल ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। एक मैंने लिया ए यहाँ डॉट लिया और ये तीनों लेंगे साथ में बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो एक लिया मैंने ए वेक्टर डॉट बी डॉट सी, ठीक है। एक मैंने लिया है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। अब एक और ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ए क्रॉस लिया है, यहाँ से लिया मैंने बी वेक्टर सी वेक्टर, ये सिंपल प्रोडक्ट है। एक लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। इतने सारे रिजल्ट्स लिए। तो इसमें देखो ये वाले तो सारे ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर का कभी भी सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट दिखा रखा, तो ये नहीं होगा, सबसे पहले तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल प्रोडक्ट वाले बी सी, ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, ये देखो ये जो है जिसके अंदर ये स्केलर है, ये स्केलर वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर वैल्यू है। स्केलर को वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लाई करें, हाँ तो स्केलर है वो वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लाई हो सकती है। आपको पता है स्केलर का आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। डॉट यहाँ पे देखो ये स्केलर और इसके साथ में सिंपल मल्टीप्लाई है, के साथ में स्केलर और सिंपल मल्टीप्लाई ये हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसका रिजल्ट है वो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर का वेक्टर के साथ में सिंपल प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ में या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब चलिए, जैसे इसके अंदर ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर। स्केलर का वेक्टर के साथ में, स्केलर का कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। देखो स्केलर है और ये वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और हमें पता है स्केलर का कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, स्केलर कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। फिर ये देखो वेक्टर, ये वेक्टर है और ये क्या है, ये, ठीक है, ये भी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ये सही है, ठीक है ना। और देखिए इसमें देखो ये स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर का ना तो डॉट होता है, देखो इसमें भी स्केलर का डॉट प्रोडक्ट था, इसमें ये स्केलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। या देखो ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या आता है, वेक्टर है, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये जो है, तो इसमें से देखो कौन से पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर आप लेओगे तो यहाँ से एक तो ये नहीं है, एक ये नहीं है, और हटाओ इनको, जो पॉसिबल नहीं है उनको हटा देते हैं, ये भी नहीं है, तो टोटल 3 बचते हैं आपके पास में, ठीक है ना। ये 3 रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके अंदर ये जो है, ये तो सिंपल हो गया, स्केलर का वेक्टर के साथ में, जैसे ये सपोज इसकी वैल्यू 5 है और ये वेक्टर है, तो 5 ए वेक्टर, ये सिंपल वेक्टर है, ठीक है ना, ये सिंपल वैल्यू है 5 ए वेक्टर, ठीक है ना। इसको भी हटाता हूँ। इसमें दो इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसको बोला जाता है
ए डॉट ये वेक्टर और ये भी वेक्टर और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर डॉट वेक्टर, ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट क्या होता है? वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट होता है स्केलर, तो वैल्यू मिलती है स्केलर, स्केलर, ठीक है। और इससे जो रिजल्ट मिलता है वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये मिलेगा वेक्टर, तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, चलो इसको रफ करता हूँ। इसको सिंपली कैसे सिंबलाइज किया जाता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या हो गया? सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको आप इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता जब इसका ऑर्डर सेम रहता है। ऑर्डर सेम मतलब इनको शिफ्ट करो, जैसे ए बी की जगह आ जाएगा, बी सी की जगह आ जाएगा और सी ए की जगह आ जाएगा। मतलब इसको शिफ्ट करेंगे आगे तो ये सी यहाँ आ जाएगा और ये ए है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये बी है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा बी। ऐसे और आगे शिफ्ट करते हैं, सपोज ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये बी आ जाएगा बी वेक्टर, सी आ जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर और ए आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही आगे और शिफ्ट करेंगे इसको तो देखो ये ए यहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा और ये सी आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी दोबारा वही मिल जाता है। जब ये सेम ऑर्डर में अगर हम चेंज करें, अगर हम सिर्फ दो को चेंज करना चाहते हैं, सपोज इनको चेंज करना चाहते हैं इनको, तो ये देखो यहाँ तो आ जाएगा बी वेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर और इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, तो तब हम माइनस लेते हैं। सिर्फ दो को चेंज करेंगे तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब इसी की बात आई जे के पे लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास आई वेक्टर जे वेक्टर एंड सॉरी के केप आई जे के केप है, ठीक है ना। इसको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम लिखेंगे आई डॉट डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में लेना है ऐसे, बी वेक्टर क्रॉस सॉरी इसमें क्या है? जे केप क्रॉस के केप, ठीक है। और सोल्व करेंगे इसको। आई कैप आपको पता है आई कैप कितना होता है? आई कैप तो चलो लिख दिया, आई डॉट ये पता है जे क्रॉस के क्या होता है? जे के बाद में के आ रहा है, इसका होता है आई कैप, ठीक है ना। ये आपने वेक्टर टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़ा था, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। इसका हो गया जे क्रॉस के क्या होता है? आई, और आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट में आई जे के की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अब मैं लिखूं कि इसका ऑर्डर चेंज करूं, ऑर्डर चेंज देखना, इसको सेम ऑर्डर में ही रखता हूं, है ना। इसको आगे शिफ्ट कर दिया बस, आई और जे सेम ऑर्डर में आपने शिफ्ट कर रहे हो ऐसे, इधर आई आ गया और जे आगे आ गया, तब क्या आएगा? यहाँ डॉट आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और इन दोनों का क्रॉस, ठीक है ना। ये तो इसको सिंबलाइज किया अभी, है ना। ये है मेन, तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन? जे, ठीक है ना, ऐसे। फिर यहाँ से अपन कितना आएगा? यहाँ से के केप, और आपको पता है यहाँ से आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे होता है के केप, ठीक है ना। आई के बाद में जे आ रहा है तो रिजल्ट क्या मिलता है? के केप, है ना। तो ये बन गया के डॉट क्या हो गया? 1। सपोज आप इन दोनों को माइनस करो, सर दोनों को चेंज करते हो तो क्या रिजल्ट आता है? चेक करते हैं। यहाँ पे आई और यहाँ पे कर दिया के और यहाँ आ गया जे। इसको सॉल्व करते हैं, आई केप, फिर इसका क्रॉस करते हैं ऐसे, फिर आ गया आई केप, फिर इसको करते हैं। अब के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे आपको पता है के क्रॉस जे क्या होता है? जे के बाद में क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, लेकिन के बाद में क्या आ रहा है? जे आ रहा है, तो इसका रिजल्ट है माइनस आई, ठीक है ना। और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचता है? आई डॉट आई रहता है आपके पास में,
-1, ठीक है, इसका रिजल्ट आता है -1। तो ये आई जे के, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में जो के बाद में आई, ठीक है, आई के बाद में जे, इसका भी 1 होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन आप देखो, आपको पता है, आपने ये पढ़ लिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने स्टडी कर ली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता है। तो जैसे आपके पास एडजेसेंट साइड है, ये ए है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, और इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो बी क्रॉस सी तो एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हम इसमें एक पैरेललोपाइप्ड लेंगे, एक थर्ड वेक्टर और आ गया, तो पैरेललोग्राम से एक पैरेललोपाइप्ड लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पैरेललोपाइप्ड लेते हैं, ऐसा वाला पैरेललोपाइप्ड मतलब पैरेललोग्राम से मिलके बना होता है। जैसे क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड इसके अंदर ये रेक्टेंगल्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, इसमें पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आएगा। इससे देखना कैसे आएगा, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने जॉइन किया, इसकी तीनों साइड मैंने ली है, ठीक है। इसमें वेक्टर देखो, ये मान लेते हैं, ये ए वेक्टर, सॉरी क्या लेते हैं, ये नीचे वाले ये पैरेललोग्राम लेते हैं। पैरेललोग्राम में बी और सी है, एक तो बी वेक्टर ले लिया और यहाँ पे ले लिया सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसका एरिया मुझे मिलता है बी क्रॉस सी, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इसका एरिया होता है। अब मैं लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना, बी क्रॉस सी, ये जो रेड वाला एरिया है वो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी है, ठीक है ना, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड लिखना चाहता हूँ, देखना मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, है ना। क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये मैंने लिखा है इंटू हाइट। जैसे मैंने एरिया ऑफ बेस लिखो, एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस है यहाँ पे बी क्रॉस सी, ये एरिया ऑफ बेस अपन ने लिया, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट देखो, इसकी हाइट देखना कैसे मेजर करेंगे, हाइट ये होगा, जैसे सपोज ये ए वेक्टर आपने लिया, ठीक है, और ये हाइट लेते हैं, ठीक है ना, यही तो होगी हाइट, तो परपेंडिकुलर होगी, इसका एक का कंपोनेंट लेना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये जो लेंथ है ए वेक्टर की, ये जो लेंथ है ये क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इधर इसका कोस कंपोनेंट आ जाएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ये कॉस, ये कंपोनेंट आ गया हाइट, इसका ये वाला कंपोनेंट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर लेनी है, पैरेललोग्राम में थोड़ा एंगल पे होती है। इस मॉड ऑफ ए को कौन सा कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे थीटा है तो कोस कंपोनेंट अपन लेंगे, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए, इसकी हाइट की जगह लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो किसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, एक तो है ना बी वेक्टर, ये हो गया कोस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करा, एक तो बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करा, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, आपको पता है बी सी ए, और इसको आगे शिफ्ट करते हैं तो ए बी सी वही मिलता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केलर, सॉरी वॉल्यूम लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है। और एक आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है,
1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होता है। ठीक है, अब चलिए अब और देखिए इसके अंदर, जैसे ये हो गया 1/6। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर वॉल्यूम का मतलब है 3 हाइट होगी इसके अंदर, एक लेंथ होगी, विड्थ होगी और साथ में क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होगा, जब उसकी हाइट नहीं होगी, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, 0। प्लेन में कौन सा होता है जिनकी हाइट नहीं होती, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मैं कहूँ यहाँ आपसे, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसके वॉल्यूम को, पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे दे दे तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम 0 करना। अगर आपसे कह दे कि प्रूव करो कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। चलिए अब ये स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है ना, सिंपल है, इसमें डिटर्मिनेंट मेथड से ये फाइंड किया जाता है सिंपली। या तो पहले क्रॉस करो फिर डॉट करो, या फिर डायरेक्टली आप लिखते हैं। सपोज आपके पास है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ एक। बी वेक्टर i प्लस j माइनस k। ठीक है, और सी वेक्टर ले लिया, सी वेक्टर यहाँ से आएगा, कुछ भी ले लो, माइनस k कैप ले लो। ठीक है ना, ये ले लिया आपने। अब चलिए आपको स्केलर ट्रिपल आपको लिखना है या फिर लिखना वॉल्यूम लिखना है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ इससे बनने वाला पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड करो। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। कैसे, डिटर्मिनेंट बना लेना इसे और इस पर वैल्यू फिल करना है, यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, एक बनाया गया यहाँ पे 1 1 -1। ठीक है, एक बना 1 0 -1। समझ गए, ऐसे करना। समझे नहीं समझे, तो ये इसको सोल्व करना आपको आता ही है। 2 ऐसे क्रॉस करो, ये बन गया -1, इसको ऐसे इंटू करेंगे, इसको ऐसे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 0, फिर -3, इसको करेंगे -1 +1 और इसको +4। ठीक है ना, इसको किया आपने -1, इसको किया माइनस फॉर्मूले का तो प्लस हो गया। यहाँ से इसके लिए लिखेंगे तो ये हो गया 0 0 -1। इसको आप सोल्व कर सकते हो, -2, ये हो गया 0 और वो आ गया आपके पास में -4 इक्वल्स टू कितना हो गया 6। ठीक है ना, 6 -6 हो गए। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम आपको पता है पॉजिटिव लेना है, तो आपको लिखना है, अगर वो ये तो हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको लिखना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया जाता है -6, मतलब 6 यूनिट क्यूब हो गया, या क्यूब यूनिट। ठीक है ना, और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की जगह पे टेट्राहेड्रॉन दे दे, टेट्रा है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसका मतलब टेट्राहेड्रॉन मतलब 1/6 हो जाएगा इंटू 6, है ना। 1/6 क्या होता है फॉर्मूला, ABC ये होता है, तो 1/6 इंटू 6 कितना आ गया, 1 क्यूब यूनिट आ गया। ठीक है ना, ये हो गया वॉल्यूम। अगर आपसे कह दे तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, पहले से ही कह दे ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है ना, ऐसे दे दे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये तो वॉल्यूम आ गया, क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे दे लैम्डा, यहाँ पे दे दिया लैम्डा, ठीक है ना, आपको कह दे ABC, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। इसका मतलब है उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या लिख देना, 0 लिख देना, इक्वल टू 0 लिख देना। और यहाँ पे यहाँ पे -1 की जगह क्या हो गया, माइनस लेमडा हो गया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो फाइंड द लेमडा।
अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो लेमडा फाइंड करना, तो वैसे ही क्रॉस इनटू करके और यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक, और वहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, लेमडा फाइंड कर लोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी ये बता सकता है। अगर आपसे कहते ये 3 वेक्टर है और प्रूव करो ये कोप्लेनर है, इसका मतलब प्रूव करना है ना, कोप्लेनर प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखोगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो आप कह देना ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। बस एक तो फॉर्मूला किसका बनता है, एक तो बनता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है ना। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट लेने होते हैं। डिटर्मिनेंट बनाओ 2 3 4, यहाँ पे 1 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 1, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट -1। ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, आप ये एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।